व्हाइट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा स्वर्गीय श्री हृदय नारायण गुप्ता जी का मूर्ति का आवरण 1 वर्ष पूर्व किया गया था। अब उनकी जन्म तिथि पर कोलकाता स्थित स्टान बैंक रोड मल्लिक घाट फूल मार्केट के पास एक विशाल मूर्ति का आवरण किया गया है। आज सभी वर्ग के लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता द्वारा ये शुभ कार्य किया गया। अनिल गुप्ता जी का कहना है कि स्वर्गीय श्री हृदय नारायण गुप्ता जी एक अच्छे इंसान थे जो हर किसी के सुख दुख में खड़े हुआ करते थे। अनिल गुप्ता का बहुत दिनों से दिली ख्वाहिश था कि एक मूर्ति का आवरण किया जाए जिससे लोग हमेशा स्वर्गीय हृदय नारायण गुप्ता जी को याद रखें। ये शुभ कार्य के मौके पर पूर्व विधायक संजय बख्शी, 20 नंबर वार्ड के पार्षद विजय उपाध्याय, स्वर्गीय श्री उदय नारायण गुप्ता जी की पुत्री भी इस मौके पर उपस्थित थी। इसके साथ साथ फूल मार्केट के व्यापारी गण सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और सभी ने इस शुभ कार्य के लिए अनिल गुप्ता को सभी लोगों ने काफी सराहना की। अनिल गुप्ता हमेशा से ही सोशल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर स्वर्गीय देवनारायण गुप्ता जी के मूर्ति पर हर वर्ग के लोगों ने माल्यार्पण किया। दारा सिंह, रतन बानिक, इंद्रजीत सिंह, संजय बख्शी, प्रदीप सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता और विपिन सिंह, कृष्ण मोहन पांडेय, गजेंद्र चोबा, ननी दुबे, मनीष गुप्ता, स्वर्गीय हृदय नारायण गुप्ता जी के बेटी कालिंदी गुप्ता और दामाद अविनाश गुप्ता, गणेश सिंह, रामजी सिंह, अनिल सिंह, पटेल जी, तिवारी जी, श्यामलाल गुप्ता जी, मुखिया जी, भूषण सिंह, सहजा यादव, दुरिक दास, सागर जी, प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह जी, चित्र सेन पाठक जी, ब्रजेश चौबे, राजकुमार सिंह जी, आशा साव जी, नेपाली दास जी, गौतम साव, सुशील सिंह और तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। व्हाइट वेलफेयर सोसाइटी का ओर से जो गुप्ता जी का, हृदयानंद गुप्ता जी का 77वां जन्म दिवस समारोह पर मनाया जा रहा है। मैं आभारी हूँ इसीलिए जब हम लोग 77वां जन्म दिवस समारोह मना रहे हैं तब हृदयानंद गुप्ता जी हम लोग का बीच में नहीं है। मगर ये बात सच है, हम लोग का राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हम लोग जिस तरीके से जुड़े हुए हैं तो गुप्ता जी का दान अवदान बहुत बड़ा है। श्रमिकों को लिए, श्रमिक के लिए इनका जो यूनियन, जो श्रमिक का लिए, मजदूर का लिए यूनियन जो होता था वो उस समय बहुत बड़ा एक ठो महत्वपूर्ण भाग लेता था। गुप्ता जी का बड़ा बाजार, गेटर बड़ा बाजार ही नहीं, ये तो मान लीजिए दक्षिण बंग में जो है उत्तर बंग में भी सिलीगुड़ी साइड में बहुत बड़ा रूप से होता था। तो ये गुप्ता जी का नेतृत्व में हमको भी मौका मिला काम करने का, यूथ कांग्रेस करने का। मैं श्रद्धा निवेदन करके उनका आत्मा को शांति दे और जब तक मैं सकता हूँ हमारा शरीर इस तरीके से रहेगा तब तक ऐसा, अगर गुप्ता जी का शरण में ये श्रद्धा निवेदन करने के लिए जो सभा उसका जन्मदिन पर हो और मृत्यु दिवस पर भी हो, कोई भी श्रद्धा निवेदन के लिए सभा होता है तो मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को सत नमन करती हूँ जिनके जन्मदिन पर मैं उपस्थित हुई हूँ और साथ ही आप सबों को नमस्कार। और भाई अनिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी है ना, उसी के माध्यम से चला रहे हैं। और इस वार्ड में ही नहीं, पूरे इस पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना योगदान दिया था ममता बनर्जी के साथ में, और कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही श्रमिकों के बीच योगदान दिया और पूरा जीवन श्रमिकों के लिए ही काम किया। काउंसिलर MIC रहते हुए उन्होंने 45 नंबर वार्ड में बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। इस वार्ड के और गरीब और मजदूरों के लिए अपने परिवार पर भी कभी नहीं ध्यान दिए और नहीं समय दे पाते थे। और उनके कामों को और उनके सादगी को मैं बहुत सत नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित होकर बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ और अनिल गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। दूर से आते थे, इसीलिए फूल कटर में अनिल गुप्ता को व्हाइट वेलफेयर सोसाइटी का नाम में एक पे एंड यूज टॉयलेट दिया, जिसका तहत कलकत्ता ही नहीं, बंगाल का दूर दूर से और बंगाल को छोड़ के और भी दूर दूर से जो भी लोग आते थे उस लोगों को यहाँ से लाभ मिलते थे। खास करके लेडीज़ लोगों को
काफ़ी सुविधा होते थे, क्योंकि इस बृहत्तर बड़ा बाजार एरिया में टॉयलेट का काफ़ी अभाव था। ये गुप्ता जी का देन है। गुप्ता जी लोगों को दिल में रहते हैं। एक बात जरूर बोलेगा, जैसे गुरु अच्छे होने से शिष्यों का नाम होता है, ऐसे शिष्य अच्छे होने से गुरु का नाम होता है। गुरु द्रोणाचार्य नहीं होता तो अर्जुन का नाम नहीं होता। वैसे ही अनिल गुप्ता का भी शिष्य है, तो हमारा गुप्ता जी का आज जन्मदिन में हम लोगों को आने का सौभाग्य हुआ। गुप्ता जी अनिल गुप्ता जी का गुरु था, तो गुरु का श्री चरण में अनिल जी जो श्रद्धा अर्पण किया, इसके लिए मैं अनिल जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं और अनिल जी का पूरा टीम को मैं धन्यवाद देते हैं। और एक बात जरूर बोलेगा, यदि कागजे लेखो नाम कागज छिड़े जाबे, यदि पाथरे लेखो नाम पाथर हये जाबे, यदि हृदये लेखो नाम से नाम रये जाबे। गुप्ता जी लोगेर हृदय रहे गए। हृदय सम्राट गुप्ता जी, जब तक सूरज चाँद रहेगा गुप्ता जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा गुप्ता जी का नाम रहेगा। गुप्ता जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुप्ता जी तुम्हारे আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। गुप्ता जी तुम्हारे আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। সকলকে ধন্যবাদ, नमस्कार। वर्ष उनका हम लोग पुण्यतिथि मनाने आए हैं। व्हाइट वेल सोसाइटी प्रत्येक वर्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में यह आयोजन करती है। आज सबसे बड़ी बात है, डिजिटल इंडिया में हम लोग बुजुर्ग को भूलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम है, कहीं वृद्धाश्रम है। क्यों? भारतवर्ष सभ्यता और संस्कारों का देश है और उस भूमि पर हम लोग रहते हैं। जहाँ मेरा बुजुर्ग का नहीं होगा सम्मान, कैसे मेरा भारत होगा महान? उसी रास्ते पे आज अनिल गुप्ता ने साबित किया है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, पिता तुल्य, हमारे पथ निर्देशक हृदयानंद गुप्ता आज हमारे बीच जो नहीं है, उसके बाद भी उनके ब्लड के नहीं है, उनके ना किसी रिश्ते नाते से हैं। दूर दूर तक उनके संग कहीं से कोई रिश्ते का कोई बात ही नहीं है। रिश्ता क्या है? प्यार का, व्यवहार का। एक अपने बड़ा भाई जो होता है पथ निर्देशक, उसके नेतृत्व में रहकर हम लोग सारे लोग चले, तो उसमें अनिल गुप्ता भी एक है। और आज सारे लोग भूल गए हैं, लेकिन गुप्ता, अनिल गुप्ता आज उनको याद किए हैं अपने बुजुर्ग को। ये बहुत बड़ी बात है। मंच बनाकर सारे लोग को, राज्य स्तरीय से लेकर जिला स्तर के लोग, सारे लोग को बुलाते हैं यह आयोजन में कि गुप्ता जी की स्मृति में हम लोग को 4 शब्द रखना है, उनके किए हुए कार्यों की चर्चा करनी है। उन्होंने आज हमारे हिंदी भाषियों को एक सशक्त आवाज़ दिया था। मजदूरों का ये आवाज़ थे गुप्तानंद जी बड़ा बाजार में। मुठिया मजदूर, रिक्शा मजदूर, दुकान में काम करने वाले मजदूर, सारे हक की आवाज़ लड़ाई को लड़े हैं। कारखानों से लेकर, कल कारखानों का यहाँ शहर था पश्चिम बंगाल, उसके मुखिया थे हमारे हृदयानंद गुप्ता जी। उस समय वो ट्रेड यूनियन चलाया करते थे। उनका हजारों की संख्या में ब्रिगेड परेड ग्राउंड का जब मीटिंग हुआ करती थी, तो इनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता जाते थे। एक रैली को देखने के लिए लोग खड़े रहते थे कि हृदयानंद गुप्ता जी की रैली निकल रही है। मीर बाहर घाट स्थित राजा कटरा के सामने उनका मुख्य कार्यालय है, और एक कार्यालय 9 नंबर इंडिया एशियन प्लेस, जो काउंसिलर है तो वहाँ पर उनका ऑफिस चला। क्या 45 नंबर वार्ड में वो लगातार 15 साल रहे हैं काउंसिलर। तो उनके कार्यों की चर्चा जितनी की जाए कम है। और वाइट वेलफेयर सोसाइटी जो अपने बुजुर्ग का याद कर रही है, ये तो सबसे बड़ी वंदन और अभिनंदन का कार्य अनिल गुप्ता कर रहे हैं। सबकी जय हो। ऐसे बुजुर्ग लोग अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, अपने परिवार को सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं। जी, अनिल जी एक अपने गुरु को इस तरह से आज गुरु दक्षिणा के रूप में याद कर रहे हैं, ये कितने काबिल तारीफ है। क्या समाज को मैसेज देते हैं कि लोग ऐसे ही हैं जो अपने गुरु हैं उनको हमेशा याद रखें? मैंने कहा इसके पहले ये बात कि समाज का एक दर्पण के अंदर अनिल गुप्ता ने एक कार्य करके दिखाया है कि अपने बुजुर्ग को किस तरह सम्मान किया जाता है। मैं बोला ना कि मैं निमतला के घाट से हम लोग 100 गज की दूरी पे हैं, हम लोग फूल बाजार में। यहाँ लोग जाते हैं निमतला घाट में दाह संस्कार के बाद, भूल जाते हैं, देखिएगा कचौड़ी और घी वाली लिट्टी खाने लोग चले जाते हैं। नहीं, अंतरात्मा में रहने वाले हमारे बुजुर्ग जो हमारे समाज का पथ निर्देशक है, हमारे आदर्श हैं। ऐसे आदर्शों को हम याद करेंगे तो मेरा भी खुद कल आदर्श बनेगा और एक समाज को बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। आनंद गुप्त जी अमर रहे, हृदयानंद गुप्त जी अमर रहे, अमर रहे। आज उनका 77वां जन्मदिन है और हम सभी दारा भाई, राजकुमार भाई, रतन भाई और मुखिया जी हैं, मनीष हैं, सभी मिलकर के हम लोग जन्मदिन मनवा रहे हैं। और वो गरीबों का मसीहा थे। पश्चिम बंगाल में एक उनका अपना ही सिद्धांत था, आदर्श था, जिनका लाभ हम लोग सभी को मिला है और उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं। उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और
आज हम लोग सभी मिलकर के उनको याद में 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये बहुत खुशी का बात है कि हम लोग उनको याद कर रहे हैं।